क्या आप बिहार से हैं? क्या आपने कभी राक्षस का नाम सुना है अपनी दादी नानी या घर में किसी बुजुर्ग से? क्या उस टाइम के लोग जिसे राक्षस बोलते थे वो एक एलियंस थे? ये स्टोरी मेरे नाना जी के द्वारा बताई गई किसी सच्ची घटना पर आधारित है। उस समय नाना जी की उम्र लगभग 12-13 साल थी। नाना जी बताते हैं, नाना जी के दादाजी का नाम था भवन लाल। भवन लाल की उम्र उस समय 60 साल थी। ये बात है 1885 का। भवन लाल नाना जी के दादाजी थे। उनके 2 पुत्र थे। दोनों में 5 बाल बच्चे थे, जिसमें एक मेरे नाना जी थे। अक्टूबर का महीना था। खेतों में धान की कटनी हो रही थी। लोग 3 बजे सुबह से कटनी करने लगते थे। भवन लाल खेत में बोझा बांध रहे थे। रात बहुत हो गई थी। उस समय जब वो लोग खेत के लिए निकलते तो साथ में खाट भी ले जाते। जब कभी काम करके थक जाते वो खाट पे आराम करते। नाना जी बताते हैं, उस समय सब लोग घर चले गए बोझा बांध के, लेकिन उनके दादाजी सोचे कि सुबह 3 बजे तो फिर आना ही होगा, तो मैं यहीं सो जाता हूँ, तुम लोग घर जाओ। नाना जी और उनके साथ उनके 3 और भाई और नाना जी के पिताजी और काका सब घर चले गए। भवन लाल वहीं सो गए खाट पे। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और हल्का हल्का ठंड लग रहा था। वो पतली सी चादर से पूरा शरीर सहित फेस ढककर सोए थे। तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ। वो उठ के बैठ गए। सामने उन्हें बहुत सारा काला काला साया जैसा दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था 10-15 आदमी उनके तरफ आ रहा है। भवन लाल डर के भागने लगे, लेकिन उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उनको जाना कहाँ है। वो रास्ता भटक रहे थे। कभी उनको लगता इधर से रास्ता है, वो उधर भागते। कभी उनको लगता उधर से रास्ता है, वो उधर भागते। फिर वो वहीं पहुंच जाते जहां वो खड़े थे। पता नहीं उनका दिमाग कैसे ऐसे हो गया था। धीरे धीरे वो सब आदमी उनके पास आने लगे। वो लोग बड़ा बड़ा मिट्टी का टुकड़ा लिए थे। वो एक टुकड़ा भवन लाल को दे के साथ चलने बोले। भवन लाल बहुत डरे हुए थे। वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। खेत के अंतिम छोर पे वो सारे मिट्टी के टुकड़े ले जाके रख देते थे। ऐसा लगभग वो 1 घंटा तक करते रहे। वो भवन लाल से मिट्टी उठवाते रहे और उन्हें ले जाके अंतिम छोर पे रखवाते रहे। भवन लाल चाह के भी भाग नहीं पा रहा था। फिर वो उन्हें बहुत सारे भेम दिए खाने के लिए। भेम एक प्रकार का कीड़ा होता है। वो भवन लाल को भेम दे के बोले कि इसे खाओ। भवन लाल डर के मारे भेम खा लेते। ऐसे ही वो रात भर करते रहे। रात के 2 पहर बीत चुके थे। भवन लाल को बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था ये लोग या तो उसे मार देंगे या अपने साथ लेके चले जाएंगे। उनके दिमाग में तभी एक आइडिया आई। भवन लाल सुने थे कि राक्षस आग से डरता है। भवन लाल खेत में पड़ा बोझा में से कुछ पुआल हाथ में लेते हैं और पैकेट में से माचिस निकाल आग जलाते हैं। जैसे ही आग की रोशनी निकली, सब लोग गायब हो गए। भवन लाल वहां से भागे। वो घर पहुंचकर रात की सारी बातें सबको बताए। तो अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।